बिल्कुल आपने सही बात करी कि वर्क स्पेस में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है क्योंकि कंपटीशन के करेक्ट। अंडर हम लोग चल रहे हैं, राइट। ओके, हम लोगों को अच्छा करना है और अपने से अच्छा नहीं करना, दूसरे से अच्छा करना है, वो चीज़ है, वो अलग कंपटीशन है कि दूसरा आगे ना निकल जाए। तो वो एक कंटिन्यूस नहीं, प्रेशर कुकर के अंदर हम लोग जी रहे हैं। कॉर्पोरेट्स में तो ऐसा होता है कि 8-9 घंटे की जॉब तो पहले सुना, अब तो 12-12 16-16 घंटे लोग काम कर रहे हैं वर्क स्पेस, टारगेट पूरा करना है, अचीव करना है। अब इसमें हो क्या रहा है कि स्ट्रेस हो रहा है। मैं आपको बताता हूँ, स्ट्रेस जो है वो वन ऑफ द मेजर रीज़न है क्रॉनिक डिजीज़ का, राइट। आप हाइपरटेंशन कह लो, हार्ट इश्यूज़ कह लो, आप डायबिटीज़ कह लो, आप ओबेसिटी जो मोटापे की प्रॉब्लम हो वो कह लो, आप सेक्सुअल डिस्फंक्शन कह लो, इवन आप कैंसर्स कह लो, वन ऑफ द मेजर रीज़न इज स्ट्रेस, राइट। और भी रीजंस हैं, बट वन ऑफ द मेजर रीज़न इज स्ट्रेस। सर एक और मेरा प्रश्न ये था कि आजकल का जो समय है ना, कारपोरेट वाली जो लाइफ है, जी जी। तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल लाइफ है। और क्योंकि योगा जो है, जैसा कि पॉस्चर है, आसन है, वो मॉर्निंग में प्रैक्टिस कर सकते हैं या शायद इवनिंग में भी। लेकिन दिन भर जो स्ट्रेस है उसके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे? उस स्ट्रेस से कैसे वो अपने आप को बाहर ला सकते हैं? आप कुछ उपाय बताइए उनके लिए भी। बहुत बहुत बढ़िया सवाल मेरे हिसाब से आपने पूछा है। और ये मेरे हिसाब से यहाँ से, जिसने इससे पहले वीडियो देखा है नहीं देखा है, यहाँ से ज़रूर सुनना कुछ अगले मिनटों के लिए, क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको। बिल्कुल आपने सही बात करी कि वर्क स्पेस में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है क्योंकि कंपटीशन के करेक्ट। अंडर हम लोग चल रहे हैं, राइट। ओके, हम लोगों को अच्छा करना है और अपने से अच्छा नहीं करना, दूसरे से अच्छा करना है, वो चीज़ है, वो अलग कंपटीशन है कि दूसरा आगे ना निकल जाए। तो वो एक कंटिन्यूस नहीं, प्रेशर कुकर के अंदर हम लोग जी रहे हैं। कॉर्पोरेट्स में तो ऐसा होता है कि 8-9 घंटे की जॉब तो पहले सुना, अब तो 12-12 16-16 घंटे लोग काम कर रहे हैं वर्क स्पेस, टारगेट पूरा करना है, अचीव करना है। अब इसमें हो क्या रहा है कि स्ट्रेस हो रहा है। मैं आपको बताता हूँ, स्ट्रेस जो है वो वन ऑफ द मेजर रीज़न है क्रॉनिक डिजीज़ का, राइट। आप हाइपरटेंशन कह लो, हार्ट इश्यूज़ कह लो, आप डायबिटीज़ कह लो, आप ओबेसिटी जो मोटापे की प्रॉब्लम हो वो कह लो, आप सेक्सुअल डिस्फंक्शन कह लो, इवन आप कैंसर्स कह लो, वन ऑफ द मेजर रीज़न इज स्ट्रेस, राइट। और भी रीजंस हैं, बट वन ऑफ द मेजर रीज़न इज स्ट्रेस। अदर रीजंस कैन बी अनहेल्दी ईटिंग, लाइक कोई नेगेटिव हैबिट, एल्कोहल एंड ऑल, और मे बी लेस एक्सरसाइजेज, बट द मेजर रीज़न है वो स्ट्रेस है। हमें अभी समझ में नहीं आ रहा, हमें अभी समझ में नहीं आ रहा है कि स्ट्रेस कहाँ हिट कर रहा है, कहाँ किल कर रहा है। इन द कमिंग डेज, इन द कमिंग फ्यू मंथ्स एंड फ्यू ईयर्स, हम लोगों को सबको ये बीमारियों के जूझना पड़ेगा, हमको सबको ये बीमारियों से कि बीमारियों के थ्रू जाना पड़ेगा, राइट। ओके, सो दिस इज़ वे टू इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस टू अंडरस्टैंड कि स्ट्रेस को यहीं पर अगर हमने मैनेज नहीं किया तो ये आगे लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ की तरफ चला जाएगा और मे बी हमको पूरा ज़िंदगी फिर रिलाई रहना पड़ेगा मेडिकेशंस पे, राइट। अभी हम लोगों को क्या एक नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग थॉट प्रोसेस रहता है कि अभी काम कर लेते हैं, सारा स्ट्रेस देख लेते हैं, सारा पैसा कमा लेते हैं, बाद में एंजॉय करेंगे। नहीं कर पाओगे भाई, ऑनेस्टली स्पीकिंग नहीं कर पाओगे, बॉडी साथ नहीं देगी। आपने बॉडी में डेवलप कर लिया है स्ट्रेस, आपने स्ट्रेस की वजह से बहुत सारी बीमारियां डेवलप कर ली है, राइट। ओके, सो अभी आपने बहुत अच्छी चीज़ बोली कि योगा और जो ध्यान है तो 24 घंटे नहीं कर सकते। सुबह करके निकले, अच्छा मूड था, ऑफिस में आए, फिर बॉस को देख लिया, फिर मूड ख़राब हो गया, या कुछ भी प्रोजेक्ट आया, मूड ख़राब हो गया, वहाँ पे क्या करना है। सो बेस्ट पॉसिबल थिंग जो हमें योग में मिली है, जो हमारी अपनी योगियों ने, गुरुओं ने दी है, और जिसमें हमने कभी ध्यान नहीं दिया है, इज़ योर ब्रीदिंग। आपका ब्रीदिंग है ना, सबसे बड़ा हथियार है। हम लोगों को अब तक नहीं आता। आई एम 33, राइट। ओके, 33-34 आई एम, मैं स्टिल बोल सकता हूँ, मैं अब सीख रहा हूँ, राइट। अब जो भी लोग सुन रहे हैं इसको, शायद कोई 25 साल का हो, कोई 20 साल का, मे बी कोई 50 साल का है, हमें सांस लेना नहीं आता। वी डोंट नो हाउ टू ब्रीथ। आपने इस सांस को कंट्रोल कर लिया ना, आपने स्ट्रेस कंट्रोल कर लिया, आपने स्ट्रेस कंट्रोल कर लिया, यू कैन स्टे अवे फ्रॉम ऑल दीज डिजीजेस। हम कभी ध्यान नहीं दे रहे हैं, राइट। ओके, अभी मैं आपको बताता हूँ, राइट, कि आप लाइफ एनर्जी कहाँ से ले रहे हैं। मैं अगर एक सवाल पूछूँ आपसे, लाइफ एनर्जी कहाँ से ले रहे हैं आप, बता दो मेजर सोर्सेज ऑफ लाइफ एनर्जी। फूड, फूड, आप खाना वायु, खा रहे हैं, राइट, आप खाना खा रहे हैं, ऑक्सीजन। 2-3 बारी या 4 बारी दिन में खाना खा रहे हैं, उससे ले रहे हैं। पानी आप पी रहे हैं, राइट, पानी, डिफरेंट ड्रिंक्स यूर टेकिंग, राइट। ओके, आप उससे एनर्जी ले रहे हैं, आप ब्रीदिंग से एनर्जी ले रहे हैं, राइट। ओके, और डिफरेंट एलिमेंट्स जो हैं हमारे, उनसे आप एनर्जी ले रहे हैं, राइट। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट द 3 मेजर वाइटल एनर्जी सोर्सेज, राइट। पहला हो गया खाना, दूसरा हो गया पानी, तीसरा हो गया आपका ब्रीदिंग, राइट। ओके, हम लोग कितने कॉन्शियस हैं खाने को लेके, कितनी बार खाना खाते हैं हम लोग दिन में, ऑन एन एवरेज 3 से 4 बारी। 3 से 4 बार। चलो कोई ज़्यादा ही खाता है तो 6 से 7 बारी खाता होगा, राइट। लेकिन वी आर सो स्पेसिफिक विद द फूड, मुझे ये खाना है, कार्ब्स कट करने हैं,
ये फैट कट करना है, ये चीज़ नहीं खाना, ये मैदा नहीं खाना, ये नहीं खाना, वेरी कॉन्शियस दिस स्पेसिफिक डाइट, मुझे ये खाना है, राइट। अब मुझे हेल्दी खाना है, कम खाना है, ये खाना है, वे टू कॉन्शियस अबाउट इट, राइट, ओके। जबकि 3 से 4 बारी खाना खाना, राइट। पानी कितनी बारी पी रहे हैं? 7 से 8 बारी, 10 बारी, लेट्स से, राइट, कि मुझे अपना वाटर इनटेक सही रखना है, 3 से 4 लीटर पानी पीना है दिन भर में, सो दैट आई स्टे हेल्दी एंड ऑल, राइट, ओके। ओनली 7 से 8 बारी या 10 बारी या पानी पी रहे हैं, राइट। इतना ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं पानी पे, खाने पे। आप एक दिन में 20-22 हज़ार से ज़्यादा बार सांस ले रहे हैं, कभी आपने ध्यान दिया? कभी ध्यान दिया नहीं। मेजर सोर्स है आपकी लाइफ एनर्जी का, कभी भी ध्यान दिया नहीं थी, कभी नहीं। वी हैव ओवरलुक दिस मेजर पार्ट ऑफ आवर लाइफ, राइट, ओके। ये लाइफ एनर्जी का मेजर सोर्स है हमारा, जो ब्रीदिंग, जो प्राण हम लोग बोलते हैं, राइट। कभी भी ध्यान, एक आदमी, एक वयस्क जो हम लोग बोलते हैं एडल्ट आदमी, ऑन एन एवरेज 15 सांस लेता है 1 मिनट में, राइट, ओके। 15 सांस, तो इस तरीके से अगर कैलकुलेट करोगे 21,600 या 22,000 करीब सांस 1 मिनट, कभी भी ध्यान नहीं दे रहे। मैं आपको बताऊं, अगर जब नॉर्मल डे ब्रीदिंग हो रहा है ना, जब हम सांस पे फोकस नहीं कर रहे हैं, तो जो लंग कैपेसिटी है ना, उसका 10 से 15% यूज़ कर रहे हैं बस ओनली। 6 लीटर का वॉल्यूम होता है एक आदमी के अंदर, उसमें से आप ये मान लो कम से कम ओनली समवेयर अराउंड 1 लीटर हम यूज़ कर रहे हैं, केवल इतना, राइट। स्टिल एनर्जी लेवल्स आर ठीक ठाक, ओके। कॉन्सेंट्रेशन भी उतना बुरा नहीं है, नहीं है। अब नाउ इमेजिन इफ़ यू कैन यूटिलाइज द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ द, क्या हो जाएगा आपके साथ, राइट, करेक्ट। सो हमने बहुत कभी ध्यान नहीं दिया इस चीज़ पे, और हमारे योगियों ने हमें सालों पहले ये चीज़ बता दी थी। आपने देखा होगा आजकल यूट्यूब में, देखा कोई बॉक्स ब्रीदिंग कर रहा है, कोई दिस ब्रीदिंग दैट ब्रीदिंग, ये पहले से है, उन्हें ब्रेथ वर्क का नाम दे दिया आजकल लोगों ने, ये प्राणायाम में ऑलरेडी है, कभी भी ध्यान नहीं दिया इन चीज़ों पे। सो अगर ईजी वे में मैं आपको समझाऊँ, आपने देखा होगा एक कुत्ता किस तरीके से सांस लेता है, फास्ट लेता है, राइट, 10 से 15 साल जीता है, राइट। उसका ब्रीदिंग अगर आप रेट देखोगे 70, 80, 90 ब्रेथ, मे बी मोर देन दैट इन अ मिनट, वो 10 से 15 साल जीता है, इतने जीता है। आप एक घोड़े को देखोगे, घोड़ा थोड़ा बेटर ब्रीदिंग करता है, समझ अराउंड 40-50 इन अ मिनट, या 30 से 40 इन अ मिनट, वो भी 30 से 35 साल जीता है केवल। आदमी है 15 ब्रीदिंग करता है 1 मिनट में, सो 70 से 80 साल ऑन एन एवरेज हम लोग इतना जी रहे हैं अभी, राइट, ओके। और आप लोगों ने कछुए देखा, कछुए के बारे में सुना होगा, वो ब्रीथ करते हैं 2-3 1 मिनट में, और उनका कितना लाइफ स्पैन है, 150-200 साल से ऊपर। ये इम्पैक्ट आपका ब्रीदिंग का आपके लाइफ स्पैन में। और ऐसा नहीं है कि अगर आपने ब्रीदिंग स्लो कर दिया तो आप लंबा जियोगे, क्वालिटी लंबा जियो, क्वालिटी हम टॉकिंग अबाउट। ऐसा नहीं है कि बस बिल्कुल बेड पे पड़ के लंबा, वो तो उससे बढ़िया तो मर जाना अच्छा है। क्वालिटी लॉन्ग यूल बी लिविंग, राइट। आप जब ब्रीदिंग को स्लो कर रहे हो, स्लो का मतलब कि आप कंप्लीट कैपेसिटी यूज़ कर रहे हो। कंप्लीट कैपेसिटी का मतलब ईच ब्रीदिंग यू आर टेकिंग मोर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन। ऑक्सीजन क्या एनर्जी है, ईच ब्रीदिंग में आपका जब ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन आएगा, तो ईच एंड एवरी सिंगल सेल ऑफ द बॉडी इज गेटिंग द अपॉर्चुनिटी टू कंज्यूम मोर अमाउंट ऑफ फ्रेश ऑक्सीजन एंड एनर्जी। अब इस तरीके से सारे सेल्स जो है ना, वो हेल्दी रहेंगे लॉन्गर अमाउंट ऑफ टाइम। सेल्स हेल्दी है, सेल्युलर लेवल, द लोएस्ट लेवल आई एम गोइंग डाउन, सब सटल लेवल, राइट। आपके सेल्स हेल्दी है, आपके ऑर्गन्स हेल्दी है, यू विल बी हेल्दी फुल लॉन्ग। ब्रीदिंग इज एवरीथिंग। आपको स्ट्रेस लगेगा ना, जब भी कुछ नहीं करना है, आंख बंद करना है, सांसों पे ध्यान लगाना है, 1 से 2 मिनट भी सांस को गहरा करना है। 1 से 2 मिनट आपको करना क्या है कि आप सांस लें, जितना टाइम भी ले रहे हैं, नीचे से ऊपर करते हुए पेट से ऊपर की तरफ सांस लेना है। दिस इज द राइट वे टू ब्रीद इन। ऊपर इनहेल करते हुए ऊपर ऐसे, और सांस छोड़ना है तो ऊपर से नीचे को जाना है। आप ऐसे करें, राइट। 1 से 2 मिनट भी आपने कर लिया ना स्ट्रेस के दौरान, आप स्ट्रेस से बाहर आ जाओगे। काउंट कर सकते हैं मन में, आप जो भी काउंट करोगे इनहेलेशन में ना, उसका कोशिश करें डबल काउंट एक्सहेलेशन में करें। आपका एक्सहेलेशन हमेशा लॉन्ग होना चाहिए। क्या होता है, आपका जब भी एक्सहेलेशन लॉन्ग होगा ना, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है, रिलैक्सिंग कामिंग इफेक्ट एक्टिवेट होता है बॉडी में, आपका ब्लड प्रेशर ड्रॉप डाउन होता है, आपका हार्ट रेट जो है वो नॉर्मल आता है, ऑप्टिमाइज लेवल पे आता है, एंड यू आर आउट ऑफ स्ट्रेस एंड यू आर रेडी टू टेक अ बेटर डिसीजन इन योर वर्क स्पेस, राइट। 1 से 2 मिनट में आपको वो चेंज होना महसूस हो जाएगा, राइट। आपको केवल इतना करना है, राइट, करेक्ट। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आपको कोई गूगल खोलना है या कोई बुक खोलनी है या थेरेपी के लिए जाना है। आंसर इज हियर ऑलरेडी। आप पैदा हुए हो उस चीज़ के साथ। आपने आँख बंद करी, सांस किया, लेट्स से फॉर एन एग्जांपल आपने 5 सेकंड का इनहेल किया, 5 काउंट का इनहेल किया, 1 2 3 4 5 5 10 सेकंड का या 10 काउंट का एक्सहेल कर लो। या अगर डबल नहीं हो पाता है किसी कारण, सो एटलीस्ट 1 to 1.5 ये रेशियो मेंटेन करना है आपका, कि अगर आप 1 इफ यू आर टेकिंग 1 सेकेंड फॉर दिस इनहेलेशन, टू टेक 1.5 सेकेंड फॉर एक्सहेलेशन। अगर 2 नहीं हो पा रहा, 2 हो पा रहा था बहुत अच्छा।
सो दिस इज़ द बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन फॉर यू। आपको कुछ भी नहीं, और बेस्ट चीज़ क्या है, आपको स्पेसिफिक टाइम की ज़रूरत नहीं है, स्पेसिफिक प्लेस की ज़रूरत नहीं है। आप बैठे हो, आप लैपटॉप पे बैठे हो, यू आर बीइंग वे टू वरीड, वे टू स्ट्रेस अबाउट योर प्रोजेक्ट एंड ऑल, आपको लग रहा है स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो रहा है, आँख बंद करी, 1 मिनट के लिए सांसों पे ध्यान लगाया, इनहेल एक्सहेल लॉन्ग स्लो। अभी इससे होगा क्या, पहली चीज़ तो आपने अपनी फिजिकल बॉडी को काम कर लिया, माइंड को काम कर लिया। सेकंड चीज़ क्या है कि आप एक बेटर डिसीजन सोच पाओगे, बेटर सोल्यूशन सोच पाओगे, राइट, ना कि आप उस स्ट्रेस में डोमिनेट होके एक इम्पल्सिव रिएक्शन लेके एक ऐसा डिसीजन ले लो जो कि बाद में आपको रिग्रेट करना पड़े। आपको वो पॉज मिल जाता है चीज़ों को प्रोसेस करने के लिए, और यू विल बी एबल टू टेक द बेटर डिसीजन। सो हूएवर इज़ लिसनिंग टू दिस, आपको जब जब स्ट्रेस लगे, आपके पास सॉल्यूशन ऑलरेडी है, अपना ब्रीदिंग पे ध्यान लेके जाए, जस्ट ब्रीथ डीपर एंड दैट्स इट। थैंक यू सो मच सर, आपने इतने सारे क्वेश्चन का आंसर इतने साधारण तरीके से दे दिया, सिंपल वे में दे दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए इसमें, और बहुत अच्छा आप इनिशिएटिव लेके चल रहे हैं कि आप देखिए बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शन फैला है योग के बारे में दुनिया में। आपने बोला कि आप सिंपलेस्ट वे में एक्सप्लेन कर दें, वो बहुत ज़रूरी है, राइट। आम आदमी तक चीज़ पहुंचनी चाहिए, राइट, वो ज़्यादा जरूरी, बिकॉज मेजर पॉपुलेशन इज़ आम आदमी है, राइट। सो उनकी अंडरस्टैंडिंग आनी चाहिए, उनको ये नहीं लगना चाहिए यार कि ये बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ है, ये तो है पैर को गर्दन के ऊपर लेके जा रहे, मैं नहीं कर पाऊँगा। हर कोई योग कर सकता है, हर कोई योगी बन सकता है, अगर वो थोड़ा सा डिसिप्लिन लाइफ स्टाइल में रहे, थोड़ा सा अपनी बॉडी पे, सांसों पे, मन पे ध्यान दे रहे। तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव आप लेके चल रहे हैं। आई होप ये और जो भी हमने कन्वर्सेशन रहा बहुत हेल्दी रहा, बहुत अच्छा रहा। आई होप ये हेल्प करेगा लोगों को और अच्छे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा। Thank you so very much for hosting me here, and Thank you. Thank you, sir. Thank you I so wish much. you all the best. Thank you. Thank you, sir. Thank you so wish much you for all coming. Thank you. Thank you. Thank you.